हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई टेल यू टॉपिक ऑफ व्यापार से युद्धों तक। तो हमारा लेसन 2 में हम कुछ कल करे थे साम्राज्य का विस्तार और आज है व्यापार से युद्धों तक। तो 18वीं सदी की शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी व नवाबों के बीच झड़पें बढ़ गई। औरंगजेब की मौत के बाद नवाब खुद को बंगाल का असली शासक बताने लगे। बंगाल में मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया, कंपनी से नजराने मांगने लगे, उनसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उधर कंपनी का कहना था कि स्थानीय नवाबों ने बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह कर दिया। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। इससे कंपनी और नवाबों के संबंध इतने अधिक बिगड़ गए कि उनके परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो अब है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया, तो कब लड़ा गया, ये हमारा प्रथम क्वेश्चन है। तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब ने कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदामों पर ताले लगा दिए, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब से लंबी सौदेबाजी चली पर कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सेना के नवाब की सेना को हरा दिया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण उनके सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को यह कहकर अपनी तरफ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसको नवाब बना दिया जाएगा। अब प्लासी का युद्ध के बाद है प्लासी की लड़ाई का महत्व। कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। जल्दी ही कंपनी को यह महसूस हुआ कि कठपुतली नवाब हमेशा उनके इशारे पर नाचने वाली नहीं है। आखिरकार कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब वह भी परेशान करने लगा तो कंपनी ने उस 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में उसे हराकर बंगाल से बाहर भगा लिया तथा फिर से मीर जाफर को नवाबी सौंप दी। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी के इरादे बदल गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो 2 युद्ध हैं, इन 2 युद्धों के बारे में बताया। कल हमारा टॉपिक होगा अंग्रेजों को बंगाल पर दीवानी, कि किस प्रकार से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। तो अब हमारा कुछ कल हमने मैचशीट के बाद आज है ब्लैंक्स, तो अपनी बुक में देखिए या फिर ध्यान से नोटबुक में राइट कीजिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत ब्लैंक्स की जंग से शुरू हुई। किसकी जंग से? तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। ब्लैंक्स में हम रहेंगे प्लासी। नेक्स्ट हमारा हैदर अली और टीपू सुल्तान ब्लैंक्स के शासक थे, यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ब्लैंक्स में हम भरेंगे मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट हमारा है डलहौजी ने ब्लैंक्स का सिद्धांत लागू किया, यानी कि डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया? तो हम ब्लैंक्स में भरेंगे विलय या लैप्स का। डलहौजी ने विलय या लैप्स का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियायतें मुख्य रूप से भारत के ब्लैंक्स भाग में स्थित थी, तो हम ब्लैंक्स में भरेंगे मध्य तथा पश्चिम भाग में। तो मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य तथा पश्चिमी भाग में स्थित थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? हमारा आंसर है यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ निम्न कारणों से आकर्षित हो रही थी। पहला है, भारत में बने सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में जबरदस्त मांग थी। काली मिर्च, लौंग इलायची और दालचीनी की भी यूरोप के बाजारों में भारी मांग थी। इन चीजों को भारत से सस्ते दामों में खरीदकर यूरोप के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचने से बहुत लाभ होता था। इसलिए यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो आंसर है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। किन किन बातों पर थे? तो पहला, फर्स्ट हमारा, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया तथा व्यापार का अधिकार देने के लिए कंपनी से नजराने मांगे। नवाबों ने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया तथा उनकी किलेबंदी को बढ़ाने पर रोक लगा दी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नवाबों ने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। यानी कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने नवाबों को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और उन्हें और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। इस तरह से निम्नलिखित बातों पर बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया के बीच विवाद उत्पन्न हुई। तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन थे और मैंने कुछ आपको पहले करवा दिए हैं। तो ये 5 हमारे कुल मिलाकर अभ्यास के 5 हो गए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में राइट करते जाएं साथ साथ और लर्न करते जाएं। थैंक यू।